Hello everyone, I warmly welcome you all to our YouTube channel. So today we are going to discuss HP Patwari 2026. Let's learn, let's discuss what kind of strategies we need to follow in the upcoming exam. Particular we are targeting the English section. English में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे हमने इसको अटेम्प्ट करना है और हम अपना सिलेबस किस तरीके से कवर करने वाले हैं अपने बैच में. ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर है जिसमें आपको इन सारी चीजों से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी. चलिए, अच्छा, बिफोर वी बिगिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने एक नया बैच स्टार्ट करा है. जैसे कि आप जानते ही हैं, उसी की हम स्ट्रैटेजी की प्लानिंग करेंगे. तो इस बैच की जो फीस है वो 2400 है, अभी डिस्काउंटेड चल रही है. और इस बैच में ये हमारी पूरी टीम है जो आपको गाइड करेगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. और ये सारे के सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज है इन लोगों की अपने अपने सब्जेक्ट्स में. ओके, तो फटाफट से जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं, वहां पे लिंक्स दे रखे हैं, वहां से जाकर इस चैनल को, इस बैच को ज्वाइन करिए. चलिए बच्चों, तो पर्टिकुलर सबसे पहले हम बात करते हैं आपका पैटर्न क्या रहेगा. एग्जाम में बच्चों क्वेश्चंस आपके 120 आने वाले हैं सारे सेक्शंस को मिलाकर. ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू रहेंगे. ओके, एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा. 10+2 लेवल का होगा. जनरल नॉलेज, एचपीजी की, रीजनिंग, लैंग्वेजेस. देखो, अगर मैं सच बताऊं तो ये +2 10th लेवल, +2 लेवल, ये जस्ट कहने की बातें होती हैं. मेहनत आपको पूरी करनी है, एक एक्सट्रीम लेवल पे जाकर मेहनत करनी है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. ओके, 90 मिनट्स में, मतलब एक तरीके से 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, और हर एक करेक्ट आंसर का 1 मार्क दिया जाएगा. अब रही बात आपके सब्जेक्ट्स की, तो पार्ट 1 जिसमें सिर्फ जनरल नॉलेज होगा और जनरल जीके के ही 85 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो जनरल नॉलेज की वेटेज अब आप देखिए कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जनरल नॉलेज को अपनी स्ट्रांग करिए. और वो कैसे स्ट्रांग कर सकते हो, क्लास में जो पढ़ा रही हैं टीचर्स वो तो आपने पढ़ना ही है, उसके साइड बाय साइड आपने न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, न्यूज चैनल्स, करंट अफेयर्स, इन सबके साथ अपडेटेड रहना है. और रिमेनिंग जो 35 क्वेश्चंस हैं वो आपके रीजनिंग से आएंगे, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और हिंदी. इंग्लिश और हिंदी एक तरह से आपके लैंग्वेज का पेपर है, तो उसमें से तो आएंगे ही आएंगे, प्लस सोशल साइंस और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे. तो इन सब से अब कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे वो भी देख लेते हैं. इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे. सब्जेक्ट वाइज अगर हम वेटेज की बात करें, इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, जैसे कि मैंने बताया था हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा. मैथ्स जो है वो आपका 15 क्वेश्चन, हिंदी जो है वो 10 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज 85 क्वेश्चन. ओके, तो जैसे कि ये वाले 3 सेक्शंस आपके 35 क्वेश्चन और ये वाला आपका 85. ओके, और यही यहां पर हमने डिस्कस किया. ओके, चलिए, तो अब हम टारगेट करते हैं अपने इसको. इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, इसको हमने कैसे 10 में से 10 लेने हैं. ओके, अब देखो बच्चों, इंग्लिश सबको आसान लगती है और कहने को बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही तो है, हो जाएंगे, हमें तो अपना फोकस सिर्फ 85 क्वेश्चन पे करना है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू हैव टू फोकस all these subjects, all these sections, whether it is English, whether it is math, Hindi or general knowledge, you have to focus on, right? अब उन 10 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा. और वो सिलेबस क्या है, ध्यान दीजिए. आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है बच्चों, वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, ग्रामर, रीडिंग एंड वोकैबुलरी. लेट्स सी. एरर स्पॉटिंग, fill in the blanks. ओके, एक्टिव पैसिव, वॉइस कहते हैं इसको, नरेशन. ओके, क्वेश्चन टैग्स. तो ये पर्टिकुलरली क्या है, हमारा ग्रामर. ओके, दिस इज आवर ग्रामर सेक्शन. ठीक है, इसी के बाद आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीअरेंजमेंट.
जिसको आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हो। इसको हम रीडिंग सेक्शन के अंदर लेते हैं, इट कम्स अंडर योर रीडिंग सेक्शन। एंड लास्ट में आपका आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आता है गाइस एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड substitution, idioms and phrases, and this is your vocab। अब देखिए बच्चों, आपका जो सिलेबस है वो इन्हीं 3 सेक्शंस में से आएगा और यही टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। अगर मैं बात करती हूँ, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इन सारे टॉपिक्स के साथ फेमिलियर करवा देती हूँ। एरर स्पॉटिंग होता है गलती ढूंढना। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक रहता है, आपको उस ग्रामेटिकल मिस्टेक को ढूंढना है। इंस्टेड ऑफ कि ये सेंटेंस मुझे पढ़ने में कैसा लग रहा है, आपको एक्चुअल में उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालनी है कि ग्रामर के अकॉर्डिंग ये रूल सेंटेंस सही है या नहीं है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जो कि प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, वर्ब्स किसी भी चैप्टर में से पूछ सकते हैं वो लोग। एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, नरेशन होता है, क्वेश्चन टैग्स होता है, जैसे कि शी इज ब्यूटिफुल, इजंट शी, तो इजंट शी आपका क्वेश्चन टैग है। ओके, नरेशन इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, दो लोगों के बीच में, लाइक राम सेड टू श्याम आई एम डांसिंग, बट जब आप उसको इनडायरेक्ट करोगे तो राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज डांसिंग, तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ओके, तो ये तो ग्रामर हो गया। कॉम्प्रीहेंशन आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अनसिन पैसेज होता है, पैराग्राफ होता है, नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ में से आंसर ढूंढो और लिखो। वेयर एज रीअरेंजमेंट आपका होता है जम्बल्ड सेंटेंसेस, सेंटेंसेस आगे पीछे करके लिखे होते हैं, आपने उसको सही ऑर्डर में लिखना होता है। एंटोनिम्स होते हैं आपके सिमिलर वर्ड्स, पर्यायवाची शब्द। सिनोनिम्स होते हैं आपके विलोमार्थी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ईडियम्स आपके मुहावरे, और फ्रेजेस भी मुहावरों का ही पार्ट होता है। ओके, तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करती हूँ इस पूरे के पूरे सेक्शन की, तो यहाँ पर रीडिंग और वोकैबुलरी, इन दोनों सेक्शन के लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन दोनों सेक्शंस में कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। वी ओनली हैव द ट्रिक्स इन दीज 2 सेक्शंस। ठीक है, इन दोनों में कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते, सिर्फ ट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए, और वो ट्रिक्स सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। गॉट इट? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो ट्रिक्स को अप्लाई करना आपको कभी आएगा ही नहीं। तो इन दोनों में बार बार बोल रही हूँ, कोई सिलेबस नहीं है। वोकैबुलरी में हमें एग्जामिनर ने कोई लिस्ट नहीं दे रखी कि आप इतने से ही वर्ड्स यूज करिए, लर्न करिए, हम इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन डालेंगे। वो किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं, किसी भी वर्ड का ऑपोजिट पूछ सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर्स मूड, राइट? तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि इन दोनों के लिए हमें भरपूर प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस हम क्लास में कैसे करेंगे? जैसे कि हम अपना साइड बाय साइड कोई ना कोई ग्रामेटिकल टॉपिक चलेगा, और डेली के वोकैबुलरी, जैसे 5-10 वोकैबुलरी वर्ड्स हम डेली का लर्न करेंगे, और बीच बीच में हम कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस और रीअरेंजमेंट भी सॉल्व करते रहेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ओके, रही बात ग्रामर की, ग्रामर में कोई प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिस तो खैर चाहिए ही, बट सिर्फ प्रैक्टिस इज नॉट इनफ। ग्रामर के लिए रूल्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, और रूल्स किस चीज के? रूल्स चाहिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, क्या होते हैं। ये सभी ने सुना होगा, हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहला आता है आपका नाउन, देन वी हैव प्रोनाउन, then we have verbs, then we have adjectives, then we have adverbs, prepositions,
conjunctions and interjections. ओके, नाउन्स प्रोनाउंस कर देते हैं। अब देखो बच्चों, इसी में ही काफी बच्चों को ये वाला डाउट भी आ रहा होगा कि मैम टेंसेस या आर्टिकल्स तो आपने लिखे ही नहीं, तो ये कोई अलग से पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये आपके वर्ब्स के अंदर ही आता है। टेंसेस और सिंटेक्स, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स के अंदर ही आपका आर्टिकल्स आता है और डिटर्मिनर्स आता है। ओके, तो ये एक तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। अगर आपने ग्रामर में होल्ड पानी है, अगर आप ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है, तो दैट इज ऑल अबाउट कि आपको एक एक रूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करती हूँ इन्हीं सारे चैप्टर्स की, नाउन प्रोनाउन टेंसेस एंड ऑल, तो आप बोलोगे मैम ये चैप्टर्स तो हमने बचपन में भी पढ़े हैं, और एक्चुअल में पढ़े हुए हैं, सभी ने पढ़े हैं, लेकिन बचपन में हमने सिर्फ स्कूल लेवल तक पढ़ा है। मान लो अगर मैं नाउन की बात करती हूँ, तो हमने पढ़ा है दैट नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, बस नाउन खत्म। बट कंपटीशन लेवल में यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म नहीं, यहाँ से शुरू होना है। जो हम खत्म कर चुके हैं ना, अब उसी का ही अपर वर्जन हमने पढ़ना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हर एक चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने एमसीक्यू देना है। तो एमसीक्यू नॉट इन द सब्जेक्टिव वे, ऑब्जेक्टिव वे में किस टाइप से हम इन क्वेश्चन, इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लासेस में। ओके, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स तो आपके साइड बाय साइड चलेंगे ही, एंड इन्हीं के साथ डेली के 15 मिनट्स हमने वोकैबुलरी को देना है, राइट, या फिर कभी कॉम्प्रीहेंशन कर लिया। तो इस टाइप से हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव सेंट यू वन कॉम्प्रीहेंशन, राइट, आपने वो सॉल्व किया एंड वी आर डिस्कसिंग कि इसका आंसर ये वाला ऑप्शन क्यों है। अब देखो कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है ना, बच्चों को लगता है रीडिंग सेक्शन में कि मैम कॉम्प्रीहेंशन तो आसान होता है, बस देखा आंसर और मिल गया, बट इतना आसान नहीं होता। अब हम बचपन से पढ़ते आए हैं कॉम्प्रीहेंशन, मान लो क्वेश्चन में लिखा है सनशाइन, है ना, हम पूरे पैराग्राफ में सनशाइन 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 ढूंढते हैं कि भाई इसी में ही आंसर होगा, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पटवारी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा डायरेक्ट आंसर मिलने ही नहीं वाला। वो सनशाइन की जगह पे कुछ ना कुछ उसका सिनोनिम दे देंगे अपने पैसेज में। ओके, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न, अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम डिटेल में अपने बैच में लर्न करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इन सारी चीजों को, ठीक है बच्चों। तो ये आपका है सिलेबस, जिसमें मैंने बात करी है ग्रामर की, रीडिंग सेक्शन की और वोकैबुलरी की, एंड वहां पर है आपका पर्टिकुलरली ग्रामर सेक्शन, ये सिर्फ ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रामर करने के लिए इन सारी चीजों को करना है। जब तक ये वाली चीजें नहीं आती, ये वाले चैप्टर्स नहीं आते, तब तक आप एरर स्पॉटिंग, ब्लैंक, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब के लिए आपको बेस चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर होल बैच। ओके गाइस, चलो तो आज के वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में, एंड वहां पर आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, क्लास में तो पूछ ही सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो से रिलेटेड इफ यू हैव एनी डाउट्स, काइंडली आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।